हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजस्थान में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है और फतेहपुर में -4.5 डिग्री पर पारा पहुंच चुका है और जल्दी दिखेगा बड़ा उलटफेर। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और शीतलहर ने स्थितियों को और खराब कर दिया है। वहीं कल रात फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और फतेहपुर में 15 साल बाद इस जनवरी महीने में लगातार 4 दिन तक न्यूनतम तापमान जमा बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है, जो दोस्तों 15 सालों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में चल रही शीतलहर और पाला गिरने में कमी आएगी और उससे मौसम एकदम से थोड़ी सी मौसम में बदलाव आएगा और यहाँ पे एकदम से पारा चढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों आपके जिले का क्या हाल है जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यदि आप भी राजस्थान के जयपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, दौसा, झुंझुनू, सीकर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बाड़मेर, जालौर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, उदयपुर, इन किन्हीं जिलों में से आप एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए और इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके जिले में जब भी ठंड पड़े, बारिश हो, उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और बीती रात फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, नागौर, गंगानगर और हनुमान जिले के लिए येलो अलर्ट घोषित किया हुआ है। वहीं हालांकि मौसम विभाग की ओर से सूबे में जल्द से राहत मिलने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों से भीषण शीतल लहर से राहत मिलने वाली है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कल आज से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है और इससे मौसम में व्यापक उलटफेर होने को और हमें देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बनेगा और इससे आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि आगामी दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और इससे 2 दिन बाद शीतलहर और पाला में राहत मिलने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में एक के बाद एक 2 सिलसिलेवार 2 पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा। पहला पश्चिमी विक्षोभ 2 दिन के बाद में और 3 दिन तक रहेगा और राजस्थान के इलाकों को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों के आसमान में बादल छाए रहेंगे और सूबे के 1-2 स्थानों पर आने वाले 2 स्थानों हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ का बड़ा फायदा होगा कि सूबे में लोगों को जमा देने वाली ठंड से निजात मिलेगा। वहीं दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 4 दिनों के बाद 3 दिन के लिए सक्रिय होगा और इससे सुबह में बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 24 घंटे के दौरान फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं सीकर में 0.5 डिग्री, सांगरिया, हनुमानगढ़ में 1.6 डिग्री, पिलानी में 1.2 डिग्री, भीलवाड़ा में 1.5 डिग्री, श्रीगंगानगर में 2.8 डिग्री, बीकानेर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सूबे की राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में कड़ाके की ठंड से इंसान ही नहीं पशु पक्षियों का भी जीना मुश्किल हो गया। आवारा पशुओं की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। पहले सर्दी के मौसम में नगर निगम या फिर नगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं के लिए जगह जगह लकड़ी या अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में किसी भी प्रशासन अधिकारी ने इस जानवरों की सुविधा नहीं ली है और सीजन में पहली बार तापमान -0.5 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं। आवारा पशु भी आग जलती देखकर आसपास आकर खड़े हो रहे हैं और सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। पाला पड़ने की आशंका है। तापमान माइनस में पहुंचने के बाद किसान पाला पड़ने की आशंका से चिंता में हैं। अगर पाला पड़ा तो फसल की काफी नुकसान होगा और किसानों को खेत जम गए हैं और खेत में सफेदी चादर सी नजर आ रही हैं। शीतलहर के चलते समय से धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन शीतलहर शरीर में सूल सी चुभ रही है। वहीं मौसम विज्ञान जयपुर के अनुसार आने वाले 2 दिनों में तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की
होने से सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है और अभी 2 दिनों तक शीतलहर रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं इस हफ्ते नहीं मिलेगी राहत। आपको बता दें, राजस्थान के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया। चूरू, करौली, सीकर और चित्तौड़गढ़ में पारा माइनस में चला गया और मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में स्कूलों को समय भी में बड़ा बदलाव किया गया है और इस हफ्ते में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कोहरे की वजह से भी लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य में अगले 2 दिनों तक शीतलहर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें चूरू शहर के सरदार शहर की, तो पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड से किसानों पर कहर बरपा रही है। लगातार फसलों पर भारी मात्रा में बर्फ जमने से फसलें नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। वहीं किसान खेतों में आग जलाकर धुआं बनाकर इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। वहीं जयपुर जिले के चौमू उपखंड इलाके में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्दी का सितम जारी है, जिससे आज सुबह ही दिनचर्या प्रभावित हुई। लोग घरों में दुबके नजर आए। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड चलते खेतों में फसलों पर सिंचाई के में रखे पाइपों पर बर्फ की चादर जम गई है और घर के बाहर खड़े वाहनों पर भी शीशे पर भी बर्फ की चादर नजर आई है। वहीं झुंझुनू में सर्दी का सितम लगातार जारी है और जिले में शीतलहर के चलते लगातार खेतों में पाला जम रहा है। पाले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पाले की वजह से चने, जौ और सरसों की फसल में 40% से अधिक नुकसान का अनुमान है। वहीं सब्जियों की फसल में पाले की वजह से खासा नुकसान हुआ है और किसानों का कहना है कि इस बार भी मौसम का मार से फसलों में खराबा हुआ है। सरकार को फसलों के खराबों की गिरदावरी करनी चाहिए और लगातार चल रही शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है और पिलानी मौसम केंद्र में आज का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जिले में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं सर्दी ने उतारा अफीम का नशा। इस बार सर्दी के तेवर ने अफीम का नशा उतार दिया। 2 दिन तीव्र शीतलहर और न्यूनतम तापमान माइनस में 1.5 डिग्री तक रहने पर अफीम 2000 हेक्टेयर फसल को नुकसान होने की आशंका है और सबसे ज्यादा 15% नुकसान उस अफीम को है जो धनतेरस या 25 अक्टूबर को बोई थी। किसानों ने अफीम की खेती के चारों ओर कपड़े की दीवार बनाई तो भी शीतलहर से दोनों को नहीं बचाया जा सका है। अफीम में निकलने वाली गोडलियों व फूलों पर पाला गिरने की वजह से वो काले पड़कर नष्ट हो गए। अब अफीम के किसानों को अपना रकबा बचाने का डर लग रहा है। वहीं फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र ने रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2007-2008 जनवरी महीने के दूसरे पखवाड़े में लगातार 4 दिन तक तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। इसी दौरान सबसे कम 3.5 डिग्री रहा। इसके बाद वर्षों बाद न्यूनतम तापमान में 2 दिनों तक जमाव बिंदु से नीचे रहा है और अधिकांश समय में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से ऊपर ही रहता है।